ठीक है जी। अलजेब्रा में जो मुझे बेहद पसंद है क्वेश्चन वो ये वाले x प्लस 1/x इक्वल टू a, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा -2। जब ये a दिया हुआ है तो दोनों के x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा a स्क्वायर -2। अब आप क्यूबिंग करेंगे, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दी, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b। मेरी फोटो के नीचे ना छप जाए तो मैं इसको वापस लिख देता हूं, यस, a क्यूब b क्यूब 3ab करेंगे तो x कट गया, a प्लस b करेंगे तो a आ जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की ट्रिक है a क्यूब -3। सो याद रखने वाली बात क्या है, अगर प्लस दिया हुआ है तो इधर माइनस ही आएंगे। पहला था a स्क्वायर -2, स्केयरिंग में स्केयर आएगा, क्यूबिंग में क्यूब आएगा, a क्यूब -3 ओड पावर है तो ओडी आएगी। अब दो ट्रिक आप खुद से बना सकते हो। अगर माइनस दिया हुआ है तो मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। आप कहोगे सर इसमें प्लस कर दो, वो तो आपने बताया ही है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है 2। और इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है तो कितना होगा, सेम a क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे, इसमें माइनस किया तो प्लस कर देंगे। तो 4 ट्रिक है, a स्क्वायर -2 a स्क्वायर प्लस 2 a क्यूब -3 है a क्यूब प्लस 3 है, राइट। ये स्क्वायर वालों की, ये क्यूब वालों की, प्लस की उल्टी माइनस की उल्टी, राइट। चारों ट्रिक्स क्लियर। बढ़े आगे, दोनों का डिफरेंस 3 है, क्यूब में डिफरेंस निकालना है अपने। ये a हो गया, आपको फार्मूला क्लियर है, a क्यूब माइनस है तो प्लस होएगा। सो a 3 था, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3 9, 36 इज आंसर। कितनों को मजा आ गया। a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, a b c का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये ना काफी बड़ा सारा बनेगा। ये काम कैसे आता है वो सिखाता हूं। इसका काम सिखाते हैं। अगर अपने पास a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3abc। ये नोट कर लो आप। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। एक ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक क्या है, अगर आपके पास लिखा हो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इसका मीनिंग आप लेते हो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। दिस इज वेरी ओबियस, वेरी सिंपल। अगर आपके पास लिख रखा है x4 माइनस वाई 4 तो आप इसको कैसे लिखते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यस। अगर पावर आ गई 8 या 6 आ गई, 6 को कैसे लिखोगे। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं, एक ऐसे टर्म्स खुलती है। अगर तो आप 8 को खोलोगे तो फिर तो वो बिल्कुल मजेदार चीज बन जाएगी आपकी। आप उसको लिख लोगे a4 का स्क्वायर y4 का स्क्वायर। आज खोल लोगे तो पेपर में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसको फिर खोल दो, ये हमने खोला ही था, तो बनेगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब आपको देख के मजा आएगा ये क्या हो रहा है। अब आप तीनों को देखो, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, पहला माइनस का फिर बाकी प्लस के, प्लस 4 पावर थी तो 2 तक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेगा। यस, गॉट इट।
गुड रजनी बाला। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ये था इवन पावर्स का जो मैंने आज आपको कराया। पेपर में आया तो ओड पावर का 6 का। कैसे लिखोगे इसको? या तो क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर। ये मेरी फोटो पे आ जाएगा, आई विल राइट अगेन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर करेंगे a6 b6 तो इसका मतलब क्या बनेगा? a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी। बीएससी फर्स्ट का तो चल रहा है हमारा, बिल्कुल हमने सेशन पे भी लेक्चर दिए। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, उसकी वही गेम बच गई, उसके 2-3 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको इवन पावर्स पूछी गई हैं। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको जब ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आप लिखोगे स्क्वायर का क्यूब और स्क्वायर का क्यूब। अब आपकी बात बनेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये लगाते हैं आप, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको आपका आंसर दिख जाएगा, बी ऑप्शन। गुड मंगल, गुड सुखवीर, गुड रजनी। अपना कल दिमाग में रहेंगे क्वेश्चन। ये होता है ना, एक दिन पहले टीचर के साथ बैठ गए, आप मेंटर के साथ बैठ गए, तो वो आपको काफी चीजें सिखा देते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस से। तो एक ये मैं बार बार बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अलजेब्रे की सारी ट्रिक्स यहां पे लिख रहा हूं। चलो, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यस, ये दे रखा है। अब ये तो कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब या तो पहला 0 या दूसरा 0 या तीसरा 0, बस यही तो आंसर था। या पहला 0 है, दूसरा 0 है, तीसरा 0। गेटिंग। अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल है? माइनस जेड के। इसकी वैल्यू पुट कर दी आपने माइनस जेड। y प्लस जेड की वैल्यू x, z प्लस x की y। एलसीएम ले लो, x y z कितना बनेगा? z क्यूब x क्यूब y क्यूब। यस, सो तीनों का सम कितना होगा? 3xyz। काट दो, 3 आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ना? यस। एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों का आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर एक लीनियर पढ़ाओ, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1, इधर पुट कर दो। 0 तो आ ही नहीं रहा, ये तो 3 आ रहा है, 0 तो नहीं आया ना। इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं है, इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 आंसर आ गया। कहते x प्लस 1 इसका फैक्टर है। एचसीएफ मींस फैक्टर तो आ ही गया ना, तो x को -1 पुट कर दो। x को -1 पुट करोगे, ये 0 आ गया। अच्छा, इसका भी फैक्टर है, यहां भी x को -1 पुट कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे, a से गया, b से b, 2c0, c0 आ गया। वही पूछा हुआ था, c0 आ गया। यस, रेडी फॉर 4th
बॉल ऑफ अलजेब्रा, ये पेपर में आएंगी, मजेदार इक्वेशंस है। इनको कैसे करना है, इनमें जो चीज कॉमन हो, जैसे 3 की पावर x है, इसको भी आप लिख सकते हो, इसको ना t लिख लो। जैसे आप t लिखोगे ना आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 3 फॉर्मूले काम आएंगे। एक तो a की पावर m प्लस n, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, अगर माइनस होगा तो डिवाइड, ये 3 फॉर्मूले काम आते हैं। अब आप लोग अच्छे से कर पाओ तो इसकी मैं प्रैक्टिस भी लेके आऊं आपके लिए। 3 की पावर x, 3 की पावर x, 3 की पावर -1, इसको t लिख लो थोड़ी देर के लिए, फिर नीचे आके 3 आ जाएगा। अब t में से t/3 क्या, 2t/3, t 27 आ गया। 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3, x 3 आ गया। अगर x 3 है यहां पे पुट कर दो, 9 इज योर आंसर। नेक्स्ट, ये आपके लिए, जल्दी से करके दिखाओ क्या आंसर आएगा। जो कॉमन है मैंने बताया ना, उसको क्या लिख लोगे, t। 5 की पावर x, 5 की पावर 1, 5 की पावर x, 5 की पावर -1। कमॉन मुस्कान, आंसर दो इसका। एक और करके दिखाओ। गुड निशा, कम ऑन। किसी की पावर नेगेटिव हो सकती है, ये तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे कर सकते हो पेपर में, x की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। सॉल्व करने आए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो ऐसे भी कर सकते हो। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, पेपर में आया एक बार। 64 को लिख दिया 8 का स्क्वायर, दोनों तरफ पावर कर दी 1/2, ये 8 आ गई, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा लगा ना क्वेश्चन, वहीं से बना दिया। गुड मंगल, वहीं से बना लिया आपा। उसने कहा था 10 की पावर x/2 चाहिए आपका। या आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको और फास्ट करना तो आप इसको लिखो 10 की पावर x/2 इंटू 10 की पावर 1, इसको पकड़ लो, 10 की पावर x की पावर 1/2 इंटू 10, इससे आपको और फास्ट हो जाएगा। 64 1/2 इंटू 10, 8 इंटू 10 80। और जो मौके पे दिमाग चल जाए, चौके छक्के लगाने हैं आपने। लोग की 3 प्रॉपर्टीज हैं, लोग m इंटू n, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा, m की पावर n होगा तो n आगे आ जाएगा। और मेरे को अच्छा एक ये भी लगता है, अगर आपको बेस की पावर दे रखी है तो 1/m, फोटो के नीचे वाला दोबारा से लिख देते हैं। अब खुश, तो पहला ये फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई तो प्लस, डिवाइड तो माइनस, अरे सेम वाले ही है पिछले वाले, पावर आगे आ जाएगी। अगर m की पावर n है तो n आगे, अगर बेस की पावर है तो 1/m, पावर को ऊपर से उठाओ तो ऊपर आगे, नीचे से उठाओगे तो नीचे आगे। गॉट इट। लॉग की प्रॉपर्टी सीधी भी पूछी जा सकती है पेपर में, डायरेक्ट। चलो, अब आपको XYZ चाहिए,
ये ना तीनों एक जैसे हैं, तीनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक कर लो। कैसे करते हैं, इधर b बेस है, वो log का बेस बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा। log a विद बेस b इक्वल टू होता है log a और log b। तो 2x की वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं 2y की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर log b बाय log c। मैं आपसे पूछूंगा 2z की कितनी होगी, आप कहोगे सर log c बाय log b। मैं कहूंगा तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 2x 2y 2z, वो आपका बन जाएगा 8xyz। बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, अब वैदिक मैथ की ट्रिक करेंगे। यस, तो कितने लोग जबरदस्त वाली ट्रिक सीखना चाहते हो, जबरदस्त वाली, सर सीधा लाता तो सीधा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपको समय दिया। यस, इंस्टा पे भी डाली जा सकती है स्टोरी में, बहुत ही प्यारी है डायरेक्ट ट्रिक। कमॉन कमॉन कमॉन, मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। उसके बाद ऐसी ट्रिक बताएंगे मुंह में पानी आ जाएगा। वैदिक मैथ्स अगर आपने नहीं सीखा तो जरूर से सीखना, धमाकेदार कैलकुलेशंस का संगम है वो। चलो चलो चलो, सबने शेयर किया ना, शेयर करोगे, लाइक करोगे, नंबर ज्यादा आएंगे यार। जो दूसरों को बांटते हैं, है ना, उनके जीवन में और अच्छी चीजें आती है। सब लोग शेयर करना व्हाट्सएप स्टेटस पे। चलो तो जी, आपने x की वैल्यू बतानी है, मैं आपकी इंतजार कर रहा हूं। x की वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन क्या है, 1/x-7 प्लस 1/x-9 इज इक्वल टू 1/x-6 प्लस दिस। एक सेकंड में, यस, एक सेकंड में आप आंसर कैसे दे सकते हो। ये दोनों को प्लस करो, 9 और 7 16/2, x का आंसर है 8। क्या तो इश्क आ गया मैथ नाल। इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया है टक विद इन 1 सेकेंड। यस, बहुत लेंथी है सर, इट टेक्स टाइम सर। जरूरी नहीं इन दोनों को ऐड करना है, मिड पॉइंट ही लेना दोनों का। 7 और 9 का ले लो, 6 या और 10 का ले लो, आना तो 8 ही है। यस, देखो ये ट्रिक कहां लगती है वो सीख लो। इन दोनों का सम कितना है, नीचे वालों का x और x 2x, 7 और 9 16। इन दोनों का भी सम कितना है, 2x और 60। नॉर्मली सारी बुक्स में ऐसे ही क्वेश्चन दिए होते हैं इस प्रकार के। जब ये दोनों का सम सेम हो, इस ट्रिक को वैदिक मैथ में बोलते हैं शून्यतम। इसको 0 के इक्वल रख दो, शून्य के इक्वल, वहां से x का आंसर आ जाएगा 8। मैं कहता हूं उससे भी फास्ट निकाल सकते हो आप। उससे भी फास्ट कैसे कर सकते हो, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो लेना है। 7 और 9 का मिड पॉइंट 8, 6 और 10 का निकालोगे वो भी 8। यस, एक और कराता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और इन दोनों का प्लस कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 2x - 11। इन दोनों का कितना आ रहा है, 2x - 11। इसको 0 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। आंसर किसी को भी रख दो। इश्क हो गया। ट्रिक के साथ या ट्रिक करवाने वाले के साथ, ट्रिक के साथ करना है ताकि पेपर में अप्लाई कर पाओ। यस, 5.5 इज द परफेक्ट आंसर। यस, गुड सीखा। आप सब लोगों को मैथ से प्यार करवा देना, बस यही अपना टारगेट है। अभी एक नई ट्रिक करते हैं, चलो ये सोल्व करो। दोनों के प्लस को सेम ट्रिक क्या है, 0 रख दो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, बहुत फास्ट करोगे बिना पेन उठाए। सारे ये भी बिना पेन उठाए कर सकते हो, ये भी बिना पेन उठाए कर सकते हो। आंसर बताओ। 4 8 12। आंसर आंसर बिना पेन के चाहिए मुझे। x की वैल्यू बतानी है। आंसर इज -8, क्योंकि -8 आएगा ना, तो x + 8 आ रहा है, x की वैल्यू -8।
बलबॉन, कितनों ने 8 लिखा था? लिखो बलबॉन। इस नंबर पे जाके क्या लिखोगे? हाय गवर्नमेंट एग्जाम दोस्त, ऑल इंडिया एग्जाम्स, सीटेट, इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीटेट का सिलेबस मिलेगा और हमारी वीआईपी कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, इसको ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डालूंगा।